भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कोई जवाबदेही नहीं है। चाहे देश की इज्जत तार तार हो जाए, वो भी अमेरिकी जमीन पर। खबर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एफबीआई ने एक बयान जारी किया है जिसमें निखिल गुप्ता, जो कि एक भारतीय नागरिक है, उसे 40 साल की सजा मिली है। उस पर आरोप क्या था? यह आरोप जो सिद्ध हुआ, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है, जो भारत विरोधी है, एक खालिस्तानी है, उसकी हत्या की साजिश रचना। और अदालत में प्रमाणित हो गया है कि निखिल गुप्ता ने यह सुपारी या यह मिशन जो है वो एक भारतीय अधिकारी के कहने पर किया। मगर खबर वो नहीं है। निखिल गुप्ता जब यह ऑपरेशन कर रहा था अमेरिकी जमीन में, तो इस ऑपरेशन में एक अमेरिकी अधिकारी का, एक अमेरिकी स्पाई का प्रवेश हो गया था। यानी कि निखिल गुप्ता ने सुपारी दी एक अमेरिकी एजेंट को, और इसी के चलते निखिल गुप्ता पकड़ा गया। कल्पना से भी विचित्र दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, एक भारतीय नागरिक को अब 40 साल की सजा मिल रही है गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में। कौन था वो भारतीय अधिकारी? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। और आप जानते हैं दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशंस बगैर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इजाजत के नहीं हो सकते। वो अजीत डोभाल जिन पर फिल्म धुरंधर बनाई जाती है। आज मैं आदित्य धर से सवाल पूछना चाहता हूं, जिन्होंने धुरंधर बनाई थी अजीत डोभाल की तारीफ में। अब क्या इस पर भी वो फिल्म बनाएंगे, धुरंधर पार्ट 3? क्योंकि पार्ट 2 तो मार्च में आ रही है। तो क्या इस पर भी धुरंधर बनाया जाएगा कि किस तरह से भारत की बेइज्जती अमेरिकी जमीन में हुई है, और इसका जवाबदेह कौन है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफबीआई ने इस बारे में क्या बयान जारी किया। लंबा चौड़ा अंग्रेजी में बयान है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। एफबीआई क्या कहता है, गौर फरमाइए मेरे एक एक शब्द पर। निखिल गुप्ता एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मर्डर फॉर हायर साजिश में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। यह हत्या अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से रोकी जा सकी। उस अमेरिकी नागरिक को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया था, यानी अपनी बात खुलकर कही थी। एफबीआई का संदेश साफ है, आप दुनिया में कहीं भी हों, अगर आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको कानून के कटघरे में नहीं ले आते। असिस्टेंट डायरेक्टर रोमन रोजहावस्की, जो कि एफबीआई काउंटर इंटेलिजेंस और जासूसी डिवीजन से जुड़े हुए हैं,